हाँ जी मेरे बच्चों, ले आया हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और यूनिक वीडियो आप सभी के लिए। क्या फाइल पे दिख रहा है आप जरा चेक कीजिए। डिटेल डिस्कशन ऑन असेट अकाउंट पार्ट 2 विच इज ओरिजिनल कॉस्ट टेक्निक। हमारे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये डब्ल्यूडीवी टेक्निक और ओरिजिनल कॉस्ट टेक्निक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। मेरे बच्चों, यहाँ पर हम मेन अकाउंट के अंदर, मेन असेट अकाउंट के अंदर डिप्रिसिएशन को शो बिल्कुल नहीं करते। क्या खास है, आइए जरा चेक करते हैं मेरे बच्चों। ओरिजिनल कॉस्ट टेक्निक में कंफ्यूजन है? अरे जितेश सर, है ना, क्यों चिंता कर रहे हो? जल्दी से चेक कीजिए। सेम टॉपिक हमने 11th क्लास में पढ़ा है, जहां हम दो सेपरेट अकाउंट्स बनाते थे, मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट, इफ यू रिमेंबर। राइट मेरे बच्चों, आगे क्या लिखा है? और ये भी खास बात, हम 3 से 4 साल का अकाउंट बनाते थे। पीएफडी को एक प्रकार से हम क्या ट्रीट करते हैं मेरे बच्चों? गुल्लक, जहां पे हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट को हम एड ऑन करते रहते हैं। मेन अकाउंट में शो नहीं करते मेरे बच्चों, राइट? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस दिन हम अपनी असेट सेल करते थे, याद कीजिए 11th का कंटेंट, आप उस दिन जितना भी डैप उसके ऊपर कलेक्ट हो चुका है, एक साथ मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, राइट? यही खास बात है। बेस्ट पार्ट इन सीएफएस इज व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर बोथ ऑफ दीज अकाउंट्स ओनली फॉर द करंट ईयर। यहां 11th की तरह बड़े बड़े फॉर्मेट्स नहीं बनाने। आपको क्या करना है? केवल एक साल का अकाउंट बनाना है, बट दो अकाउंट। कौन सी टेक्निक में? ओरिजिनल कॉस्ट टेक्निक में। सर ये क्या होता है? थोड़ा और परफेक्शन चाहिए। आ जाइए मेरे बच्चों, देखिए एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा है। क्या खास बात है इसकी? सर मशीन अकाउंट भी दिख रहा है, प्रोविजन फॉर डैप भी दिख रहा है। अगर ये दोनों चीजें दिख रही हैं, इट मींस यस दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट टेक्निक। सर अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सर बहुत ही सिंपल सी कहानी है। फॉर्मेट आपके सामने है, आपको दोनों फॉर्मेट दिख रहे हैं मेरे बच्चों। सबसे पहला काम, इसके अंदर बैलेंस को पुट अप करो। असेट, मशीन हमारी असेट है, ओपनिंग बैलेंस जीआर में लिख रहे हैं, चेक कीजिए जल्दी से। यस, टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी। वेयर एज एक्यूमुलेटेड डेब्ट या प्रोविजन फॉर डेब्ट, ये एक लायबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, बिकॉज लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। वेयर एज क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस। मेरे बच्चों देखिए, इसके अंदर मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, उसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में और रियल लाइफ के हिसाब से भी, राइट? अब वो टर्म्स क्या है, जल्दी से चेक कीजिए। एक्यूमुलेटेड डेब्ट के दो टर्म्स आपको यहां पर दिखेगा, करंट ईयर डेब्ट या तो दिखेगा या बैलेंसिंग फिगर से आएगा। सर डेब्ट तो आप मशीन अकाउंट में दिखाते थे, बिल्कुल गलत। अगर हम दो अकाउंट बना रहे हैं तो डिप्रिसिएशन कहां पे आएगा? प्रोविजन फॉर डेब्ट यानी कि एक्यूमुलेटेड डेब्ट के अंदर। और जो भी असेट आप बेचने वाले हैं, उसके ऊपर जितना भी डेब्ट कलेक्ट हुआ है, वो इसी अकाउंट के क्रेडिट से डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा एंड इट विल बी रिटन एज टू मशीन अकाउंट। ब्रैकेट में वी आर राइटिंग कलेक्टेड डेब्ट। एक सबसे खास बात, एक्यूमुलेटेड डेब्ट में आप लिख रहे हो टू मशीन, तो आप मशीन में क्या लिखोगे मेरे बच्चों? बाय प्रोविजन फॉर डेब्ट। ये एक ऐसी चीज है जिसका डबल इंपैक्ट होता है, पूरा डायगोनल मेरे बच्चों, इधर डेबिट में आ रहा है तो उधर क्रेडिट में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी टेक्निक की? ओरिजिनल कॉस्ट टेक्निक की, जहां पे जितना भी डेब्ट कलेक्टेड है वो आप प्रोविजन फॉर डेब्ट में डेबिट में शो कर रहे हैं और ऊपर वाले अकाउंट में क्रेडिट में। आगे चलते हैं, बाकी सब सेम है मेरे बच्चों। कैसे सेम है? यहां पर अगर आप असेट बेच रहे हैं तो बाय बैंक फर्स्ट डे से लिखते आ रहे हैं, भले ये कोई सा भी अकाउंट हो, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मशीन, व्हाटएवर। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए आप लिख रहे हैं टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज। लेकिन एक बात कंफर्म है मेरे बच्चों, अगर आपने असेट बेची है तो प्रॉफिट या लॉस कुछ तो होगा। अगर लॉस है तो वो आएगा क्रेडिट में, अगर प्रॉफिट है तो वो आएगा डेबिट में। ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी चेक कर सकते हैं, इसमें कहीं पे भी कुछ चेंजेस नहीं है। कहानी बड़ी सिंपल है। दिस इज द मैक्सिमम फॉर्मेट। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, इसके बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो ऊपर का डेटा यूज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन इज 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन इज 5 लाख। देखिए, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख। इज इट ओके मेरे बच्चों? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख चुके हैं। अब प्रोविजन फॉर डैप में आते हैं। यस, इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, 50,000 एंड 80,000। 50,000 is the opening balance, 80,000 is the closing balance। अब कंफर्म है, एक ना एक मशीन तुमने बेची ही होगी। आइए डिटेल्स पढ़ते हैं मेरे बच्चों। ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीन हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट 80,000, accumulated debt
20,000 और हमने इसको बेचा है 10% प्रॉफिट पर। सर ये प्रॉफिट किसके ऊपर बेस्ड होगा? प्रेजेंट वैल्यू। क्या है मशीन की प्रेजेंट वैल्यू? 80 माइनस 20, 60,000। प्रोडक्ट था, आज की डेट में असेट की वैल्यू 60 थी, 10% प्रॉफिट विच मीन 60,000 और हमने सेल किया 66 में। सबसे पहले काम करते हैं एक्यूमुलेटेड डैप। कितना गिवन है मेरे बच्चों? 20,000 रुपीज। देखिए इसका प्रेजेंटेशन, देखिए प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट में इसका प्रेजेंटेशन कहां जाता है? हमेशा डेबिट में। और यहां डेबिट में तो ऊपर मशीन अकाउंट में कहां इंपैक्ट आ रहा है? क्रेडिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैश फ्लो में कभी आने वाला नहीं है। इसका प्रेजेंटेशन मेरे बच्चों डायगोनल चलता है, आप चेक कर सकते हैं, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। अब जल्दी से देखते हैं, हमने अपनी एसेट को बेचा, कितने में बेचा? 66,000 में बेचा और 6,000 का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया मेरे बच्चों? 6,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है मेरे बच्चों। जल्दी से देखिए, एक्यूमुलेटेड डैप में आपको बैलेंसिंग फिगर से क्या मिल रहा है बच्चों? करंट ईयर डैप। कितना आ रहा है मेरे बच्चों? जल्दी से चेक कीजिए। सर 50,000 रुपीज। यानी कि ए या बी में से इस अकाउंट में एक चीज तो गायब होनी ही होनी है और वो कैसे आएगी? बैलेंसिंग फिगर। डन। आइए ऊपर वाले अकाउंट में, मशीन अकाउंट में क्रेडिट का टोटल चेक कीजिए। इट इज 5,86,000। वेयर एज डेबिट में भी इतना ही लिखना पड़ेगा, बट डेबिट में इतना टोटल नहीं है। इट मींस एक ना एक मशीन हमने परचेज की है एंड दैट विल बी हाउ मच रुपीज? 1,80,000 रुपीज। सर ये कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर से है मेरे बच्चों। अब करना क्या है? अगर हम कहें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आंसर बड़ा ही सिंपल है मेरे बच्चों। सेल ऑफ मशीन को प्लस कर देंगे, इट इज इनफ्लो ऑफ कैश। परचेज ऑफ मशीन को माइनस कर देंगे। वेयर एज प्रॉफिट लॉस और करंट ईयर डैप का इंपैक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। आई एम श्योर जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस देख लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा। अगर आप चाहें तो जल्दी से एक और एनालिसिस कर सकते हैं। क्या एनालिसिस? नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको दिमाग लगाना है कि इसमें असेट WDV टेक्निक से यूज हो रहा है या ओरिजिनल कॉस्ट टेक्निक से। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, केवल और केवल टेंजिबल असेट दे रखा है। इट मींस दिस इज WDV टेक्निक। कौन सी टेक्निक है मेरे बच्चों? ये WDV। आइए एक और क्वेश्चन के थ्रू चेक करते हैं। यस, यहां पर चेक कीजिए, आपको क्या दिख रहा है? मशीन एंड एक्यूमुलेटेड एप। बताइए कौन सी टेक्निक है ये? सोचिए, जल्दी सोचिए। बिल्कुल करेक्ट, दिस इज ओरिजिनल कॉस्ट टेक्निक। आइए एक और क्वेश्चन में चेक करते हैं जल्दी से। यस मेरे बच्चों, यस वी हैव वन मोर क्वेश्चन। यहां पर आपको क्या दिख रहा है मेरे बच्चों? टेंजिबल फिक्स एसेट नेट बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन। इट मींस अगेन ये WDV टेक्निक है, राइट मेरे बच्चों? अगर आप दोनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, दोनों में डिफरेंशिएशन समझ लेंगे, द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। एक और लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। यहां पर मशीन का कौन सा बैलेंस दिख रहा है? यस मेरे बच्चों, कौन सी टेक्निक दिख रही है? बिल्कुल करेक्ट है, दिख रही है ओरिजिनल कॉस्ट टेक्निक। आई एम श्योर आज के बाद जो ये एसेट अकाउंट बनाने में हमारे बच्चों को समस्या आती है व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब ये आने वाली नहीं है। मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। बाय बाय।